महर्षि वाल्मीकि जी ने इस देश में भगवान राम के बच्चों को न सिर्फ शिक्षित बनाने का काम किया, बल्कि रामायण भी उनके मुख से लिखी गई थे, उनके कलम से लिखी गई थी, जिन्होंने जात पात के ज़हर को समाप्त करने में अहम भूमिका निभाई थी। आज मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस प्रदेश में कुछ ऐसे चेहरे भी उभर करके आ रहे हैं जो जात पात, धर्म और मजहब के नाम पर पुनः इस देश के लोगों को बांट करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में यकीन रखती है। हरियाणा प्रदेश की जागरूक जनता उसके बहकाव में आने के लिए तैयार नहीं है। जाति जन्म से नहीं जाती, कर्म से आंकी जाती है। कौन किसके पेट से पैदा हो, ये इंसान के अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। ये तो उस परमपिता परमात्मा को पता है किसने किस नारी के उधर से पैदा होना है। दोस्तों, किसी माँ के पेट से पैदा होना इंसान की जाति नहीं मानी गई है। अगर किसी माँ के पेट से पैदा होना इंसान की जाति मान ली गई होती तो भगवान राम का जन्म राजपूत के घर में हुआ था। क्या वो सिर्फ राजपूतों के भगवान थे? आज सारे ब्रह्मांड के लोग उन्हें अपना भगवान मानते हैं। भगवान कृष्ण का जन्म यादव के घर में हुआ था। क्या वो सिर्फ हीरों के भगवान थे? आज सारी सृष्टि के लोग उनकी उपासना करते हैं। महर्षि वाल्मीकि का जन्म वाल्मीकि के घर में हुआ था। क्या वो सिर्फ वाल्मीकियों के महर्षि थे? क्या उन्होंने भगवान राम के बच्चों को शिक्षा और दीक्षा नहीं दी थी? क्या उन्होंने रामायण नहीं लिखी थी? वो उस युग के महान विद्वान पुरुष थे। गुरु रविदास का जन्म चमार के घर में हुआ था। क्या वो सिर्फ चमारों के गुरु थे? ये सारा विश्व जब अंधेरे में भटक रहा था, गुरु रविदास मार्गदर्शक बन करके आए थे और उनके दिखाए हुए रास्ते पर चल करके मानव समाज ने अपना कल्याण किया था। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म सिख के घर में हुआ था। क्या वो सिर्फ सिखों के गुरु थे? क्या इस देश की आन-मान मर्यादा के लिए उन्होंने अपने बाप गुरु तेग बहादुर का शीश नहीं कटवाया था? क्या अपने चारों बच्चे इस देश के अर्पण नहीं किए थे? गुरु गोविंद सिंह किसी जाति विशेष के नहीं, समूचे राष्ट्र के गुरु कहलाने में गर्व और फख्र महसूस किया करते थे। आप दूर की बात को छोड़िए, महात्मा गांधी जी का जन्म बनिए के घर में हुआ था। क्या वो सिर्फ बनियों के नेता थे? क्या गांधी जी के आह्वान पर इस देश के समूचे लोगों ने इकट्ठा होकर के एक जन आंदोलन शुरू नहीं किया था? क्या उस जंग आजादी की लड़ाई में शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु चंद्रशेखर, शहीद शिरोमणि उधम सिंह और इशफाक अल्लाह समेत सैकड़ों जवान फांसी नहीं छूटे थे? क्या गांधी जी के आह्वान पर पंडित नेकीराम शर्मा, लाला दुलीचंद, बाबू अत्यंत राम, बाबू जगजीवन राम और चौधरी देवीलाल सरीखे लाखों युवकों ने अपनी जवानी के बहुमूल्य दिन अंग्रेज की तंगो तारीख जेल की कोठरियों में नहीं बिताए थे? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी समूचे राष्ट्र के राष्ट्रपिता थे, किसी जाति विशेष के नेता नहीं थे। ज्यादा से ज्यादा हम मान के चलें तो आज इस देश में केवल दो जातियां हैं, एक कमेरे की है और एक लुटेरे की है। हम सब कमेरे वर्ग के लोग हैं। कमेरे की परिभाषा बड़ी सरल और साफ है। जो अपने हाथ से मेहनत करके अपनी आजीविका चलाते हैं वो कमेरे कहलाते हैं, और जो सरकार की मिली भगत से एयर कंडीशन कोठरियों में बैठ करके ठगी चोरी करके देश की दौलत को लूटने का काम करते हैं वो लुटेरे कहलाते हैं। जंग आजादी की लड़ाई में जब हम छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे, हम नारे सुना करते थे कि इस देश से विदेशी हुक्मरान जाएगा, हमारी अपनी सरकार बनेगी, फिर कमाने वाला खाएगा और लूटने वाला जाएगा। जो स्वप्न हमने संजोए थे वो स्वप्न हमारे साकार नहीं हो पाए। हमारे बुजुर्गों और पुरखाओं की कुर्बानियों की वजह से, उनके बलिदानों की वजह से, उनके संघर्ष की वजह से वो गोरा अंग्रेज तो इस देश से चला गया, लेकिन उसकी जगह पर काले अंग्रेजों ने आज इस देश को पूर्ण रूप से बर्बाद कर दिया। चाहे वो किसान है जिसकी आज सबसे ज्यादा दयनीय हालत है, न उसे पानी मिलता है न बिजली मिलती है, खाद के दाम निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जहाँ किसान को खाद पे सब्सिडी मिला करती थी, आज हरियाणा प्रदेश की सरकार स्वयं वो पैसा खा रही है। फैक्ट्रियों से 770 रुपए के हिसाब से खाद खरीदी जाती है और किसान को 910 रुपए के हिसाब से दी जाती है। 140 रुपए सरकार कमीशन खा रही है बीच में। ये हालत आज इस प्रदेश की है। अभी मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बताया, कहा तो गरीबी की आड़ लेकर के गरीब लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए पीले और गुलाबी कार्ड बनाने की घोषणाएं की जाती है। गरीब की गरीबी को और लोगों के सामने ये दिखाने के लिए कि हम गरीब के हमदर्द हैं, 180 रुपया रोजाना मनरेगा के नाम से गरीब मजदूर को मजदूरी दी जाती है।
उसे गरीब मान करके 180 रुपया दिया जाता है, और दूसरी तरफ कानून बनाया जाता है कि जो 26 रुपए कमाता है वो पूंजीपति कहलाएगा, उसे और किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिलेगी। तो इससे साफ जाहिर है कि वो पीले और गुलाबी कार्ड काटना चाहते हैं। आज चौधरी देवीलाल की बनाई हुई पेंशन जो बूढ़े बुजुर्गों को हर महीने की 7 तारीख से पहले मिल जाती थी, आज ना उन्हें पेंशन मिलती है, बल्कि 4 दिन पहले हरियाणा सरकार की तरफ से एक नया रेजुलेशन पास किया गया है, एक नया कानून बनाया गया है। समाज कल्याण विभाग की तरफ से एक नया सर्कुलर जारी किया गया है कि वृद्धावस्था पेंशन उसकी मुकर की जाएगी जो बूढ़ा अपना एक सर्टिफिकेट इस बात का देगा कि मेरी आमदन 50,000 रुपए से सालाना कम है। ये कमीशन इस प्रकार के कानून बनाना उन बूढ़ों को अपमानित करने का काम है। बूढ़े बुजुर्गों के बस की बात नहीं है कि वो सर्टिफिकेट जुटाते फिरें। इससे साफ जाहिर है कि सरकार उनकी पेंशन काटना चाहती है।